हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री वाली चैनल में। आज हम फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर जो हिस्ट्री का पेपर होता है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये पेपर 18 अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था और जो कि हम आज हल करेंगे। ये अपना पहला पेपर है इतिहास विषय का। आप देख सकते हैं इस पेपर को, जो कि इस प्रकार है। ये पेपर के कुछ निर्देशन होते हैं, वो दिए हुए हैं। पेपर का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें अपना ऑप्शन है अब्दुल्ला, अहमदुल्ला और गुलाम गोस और सदरुद्दीन मुल्ला सलीम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि सदरुद्दीन है। ऑप्शन नंबर सी सदरुद्दीन ऑप्शन नंबर सी सदरुद्दीन है। अगला अपना क्वेश्चन है 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 2 माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 है भूरीलाल बयां और ऑप्शन नंबर 4 बलवंत सिंह मेहता। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। तो संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को, जिसमें एक उदयपुर रियासत को पूर्वी राजस्थान में मिलाया था। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना ताजिक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 3 ताजिक कौन थे। तो ताजिक तुर्की विदेशी अमीर हैं। ऑप्शन नंबर 2 तुर्कीदास हैं। ऑप्शन नंबर सी गैर तुर्की अमीर दास हैं। ऑप्शन नंबर 4 कुतुबी अमीर हैं। तो इसमें सही आंसर है जो गैर तुर्की विदेशी अमीर थे उनको ताजिक कहा जाता है। ये शब्दावली है। अगला क्वेश्चन पड़ता है जो कि चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अधिगम किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, केवल धीमी गति वाले अधिगमकर्ता के लिए, केवल प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के लिए, केवल औसत बुद्धि लब्धि अधिगमकर्ता के लिए। तो इसका सही आंसर है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसका जो कंप्यूटर सहायक अधिगम होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ताम्रपाषाणी के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो इसमें ओनली आंसर है जो अपना सही है ए, केवल ए सही है। बी है जो देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बाह्य नियंत्रित व्यवहार से आंतरिक नियंत्रित व्यवहार की ओर होने वाले विकासात्मक परिवर्तन भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर सी कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी ब्रोन फेन बेनर की पारिस्थितिकीय सिद्धांत है। इसमें आपका सही आंसर है कोहलबर्ग का नैतिक विकास। बाह्य जो नियंत्रित व्यवहार होता है वो आंतरिक नियंत्रित व्यवहार से विकासात्मक परिवर्तन के भाग होता है। तो इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 7वां। एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है जो साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सफ़ेद बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के नाम से कह सकते हैं, शिलापट कह सकते हैं। ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभ्यता से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कितने वर्गों में विभाजित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें 3 प्रणाली में बटे हुए हैं। मैंडेट सिस्टम 3 वर्गों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है मगध का आरंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध महाजनपद की जो आरंभिक राजधानी थी वो गिरिवज्रा थी। बहुत मोस्ट है, ये एनसीईआरटी में फैक्ट दिया हुआ है सीधा का सीधा क्लास 12th में कि मगध महाजनपद की
राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्रा। उसके बाद में इसका नया नाम पाटलिपुत्र कर दिया था, जो कि वर्तमान में पटना कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है अपना, आप देख सकते हैं, महेंद्र वर्मन फर्स्ट द्वारा रचित मत विलास प्रश्न नामक ग्रंथ में किस धार्मिक संप्रदाय का व्यंग्य किया गया है? तो ये कापालिक धर्म है जो उसका किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कापालिक। क्वेश्चन नंबर 11, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ हुआ है? ब्रियन में, पेरिस में, अजासियो में, कोर्सिको। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कोर्सिका द्वीप का एक भाग है, अजासियो नगर में इसका जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मगध के किस शासक ने कौशल और काशी राज्यों को अधिकृत किया था? तो इसका आंसर है 12वें का, आप देख सकते हैं, अजातशत्रु ने मगध के कौशल और काशी राज्यों पर अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन है 13वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कहलाता है? संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है सचिवालय। यानी पहला ऑप्शन है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है सचिवालय। तो इसका सही आंसर है जो कि सचिवालय है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 14वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर है 14वां, राष्ट्र संघ की अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया किस देश को सौंपे गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी इंग्लैंड को, जो संयुक्त राष्ट्र के अधिदेशीय प्रणाली के अंतर्गत आता है, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया है जो इंग्लैंड को दिए गए। ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी का मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? विराट से, रेहर से, रंगमेल से, सांबर से। सांबर पड़ता है जयपुर में, रंगमेल पड़ता है गुजरात में, विराट पड़ता है जयपुर में। तो इसका सही आंसर है रेहर में। ये ब्राह्मी लिपि युक्त एक मिट्टी की मोहर मिली है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 16वां, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्प चलित नौका, फर्डिनेंड डी लेसेप्स स्वेजनेर, साइरस एच मैकोर्निक शक्ति चलित करगा, ऑप्शन नंबर 4 जॉन के फ्लाइंग शटल। इसका आपको सही आंसर देना है जो कि है तीसरा, यानी ये सही नहीं है। साइरस एच मैकोर की शक्ति चालित करगा, ये इसका सम्मिलित नहीं है। बाकी फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने स्वेजनेर का निर्माण करवाया। रॉबर्ट फुल्टन ने प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई थी। जॉन के फ्लाइंग शटल बनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 17वां देख सकते हैं, भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया? एकता प्रथा जो प्रणाली है ये भारत में कौन लाया था? तो इसके जन्मदाता हैं इल्तुतमिश। एकता प्रथा के भारत में जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश। अगला आंसर है इसका, अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग को किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने। इसका 18वें का सही आंसर है राफेल ने किया था। इसका राफेल ने जो चित्रण है वो राफेल ने किया था। मेरी और जोसेफ के विवाह की काल्पनिक पेंटिंग का चित्रण राफेल ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा जाता है? तो बहुत एकदम कॉमन क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वेदों को श्रुति साहित्य कहते हैं, ये सुनकर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं वो बहादुर शाह। बहादुर शाह ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद कर दिया। अगला क्वेश्चन है 21वां, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। ये वर्तमान में बहुत पैटर्न चलता है क्वेश्चनों का कालानुक्रमिक करने वाला। तो गुजरात, देवगिरी, मालवा और चित्तौड़। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देख सकते हैं 21वें का आंसर है 2, यानी सबसे पहले उन्होंने गुजरात, फिर चित्तौड़ को, फिर देवगिरी, फिर मालवा को, फिर देवगिरी, लास्ट में देवगिरी को जीता था उन्होंने। उसके बाद देख सकते हैं 22वां क्वेश्चन है, व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है उस समान अनुक्रिया को घटित होने वाली संभावना बढ़ जाती है, उसे कहते हैं। यानी किसी एक निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है धनात्मक पुनर्बल, ऋणात्मक पुनर्बलन,
पुरस्कार, दंड, तो इसका ऋणात्मक पुनर्फलन। आंसर सही, राइट आंसर क्या है? ऋणात्मक पुनर्फलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगला क्वेश्चन है 23वां, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वे चित्रांक कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी पद्मानंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पद्मानंद को सर्वे चित्रांतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, यार्डबो की संधि पर के हस्ताक्षर, यार्डबो की संधि पर डैश डैश के पश्चात हस्ताक्षर हुए थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम बर्मा युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 25वां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? कुतुबुद्दीन, फिर है अष्टकुलाधिकारी, मेहतर, सर्वार्थ। तो सही आंसर है इसका सर्वार्थ को ग्राम सभा के पदाधिकारियों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये एक व्यापारियों का समूह होता था सर्वार्थ। बाकी सभी कुतुबुद्दीन है, अष्टकुलाधिकारी है, मेहतर, ये सारे ग्राम सभा के पदाधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रियासत में सनद परवान बहियां संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, 2 कोटा, 3 जयपुर, 4 जोधपुर। तो ये जोधपुर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 जोधपुर में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27वां, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से 1850 में फतेहपुर सीकरी में आने वाले त्रिशद स्थिति ये जेसुइट शिष्टमंडल का सदस्य नहीं था? फादर रुडोल्फ एक्वाविगा, फादर एंटोनी डी मोनेस्ट्रेट, फादर जूलियन परेरा, फादर फ्रांसिस हेनरिक्स। जिसका सही आंसर है 27वें का ऑप्शन नंबर 3, जूलियन परेरा शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दी थी? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं 28वें क्वेश्चन का सही आंसर है गियासुद्दीन तुगलक ने दंडित करने की धमकी दी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? विशाल हाथी, सारनाथ स्तंभ, लोरिया नंदन स्तंभ, शंकिंसा स्तंभ, रामपुर स्तंभ। इसका सही आंसर है 3 है, शंकिंसा स्तंभ पर विशाल हाथी स्थापित किया हुआ है। बहुत मोस्ट है 30, अरब लीग का गठन कब हुआ था? अरब लीग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च 1945, 21 मार्च 1945, 20 मार्च 1945, 23 मार्च 1945। सही आंसर इसका 22 मार्च 1945 को अरब लीग का गठन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों सही चुनिए। दास्तान अमीर हमजा ग्रंथ में 360 कहानियाँ और 1400 चित्र इसमें दिए हुए हैं, 1400 चित्र। आगे दास्तान अमीर हमजा फारसी शैली का प्रभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है 32वां, बहुत मोस्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने पट्टियन पलाई के लेखक को प्रभुत मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं दी थी? ऑप्शन नंबर ए करिकाल, ऑप्शन नंबर डी नेडू जेरल, ऑप्शन नंबर सी सेनगुट्टू वन, ऑप्शन नंबर डी जेनडून जेलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है कि करिकाल। 32वें का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो असत्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रक्रिया को तेज किया, ऑप्शन बी लेसेज फेरियर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त किया, ऑप्शन नंबर 3 औद्योगिक क्रांति से यूरोपीय वर्ग संरचना में परिवर्तन हुआ था। इसका सही आंसर है 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है, आप देख सकते हैं चौथा, केवल 2 सही है। लेसेज फेरियर की नीति ने आर्थिक स्वायत्तता को समाप्त कर दिया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है 34वां, सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी?
ऑप्शन नंबर ए तुसास्प, ऑप्शन नंबर 2 आर्यमन, ऑप्शन नंबर सी सुविशाख, ऑप्शन नंबर डी गजेंद्र। इसका सही आंसर है 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3 सुविशाख से ये झील का देख रेख करवाई थी, पुनर्निर्माण या पुनर्जीर्णोद्धार। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 32वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? वे सही पूछा है, ध्यान रखना सही क्वेश्चन, इसमें सही आंसर पूछा है। वह चैत्रात्र वंश का शासक था, वह सातवां शासक से परास्त हुआ, जूनागढ़ के अभिलेख अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 4, वे जूनागढ़ अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा था। इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं 35वें का क्वेश्चन है कि उसने जूनागढ़ अभिलेख अनुसार उसने स्वयं ने महाक्षत्र की उपाधि धारण की थी। किसने? रुद्रदामन ने। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ में 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा था, किसने जेल से बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किया? माणिक्यलाल वर्मा, मिहोलेन, मणिलाल कोठारी, विजय सिंह प्रतीक। मणिलाल कोठारी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो पहला राजपुर काट संधि, जसवंतराव होलकर, देवगांव संधि, रघुजी भोंसले, सुरजी अर्जुन गांव संधि, महाजी सिंधिया, बेसिन की संधि, पेशवा माधवराव। इसका सही आंसर है 37वां क्वेश्चन है जो डिलीट कर दिया गया है, आरपीसी के द्वारा इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो याद रखना ये डिलीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 38वां, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? अजमेर को, दिल्ली को, सपादलक्ष को, आई छतरपुर को। तो सही आंसर है सपादलक्ष को चौहानों का मूल स्थान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं नासिदी सूक्त निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है जो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन 40वां, हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? सुतका कोहे, रेमांडेरी, गुमला, मुडिकोक। तो ये पाकिस्तान में कौन सा स्थान है? सुतकांगेडोर। सुनते हैं ये पाकिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में स्थित है, बहुत मोस्ट है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी जो स्थान कहलाता है वो सुतकांगेडोर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप के संस्थापक हैं? ऑप्शन नंबर ए विठल दास, ऑप्शन नंबर डी कुमन दास, ऑप्शन नंबर सी सूरदास, ऑप्शन नंबर डी गोकुलनाथ। तो इसका सही आंसर है 41वें का ए, विठलनाथ ने अष्टछाप कवियों की जो अष्टछाप कवियों की मंडली बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 42वां, अधिगम समस्याओं का निदान और उनका उपचार है, मनोविज्ञान शिक्षा कौन से क्षेत्र से संबंधित है? अधिगमकर्ता, अधिगम परिस्थिति, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर है 42वें क्वेश्चन का अधिगम प्रक्रिया से ये संबंधित है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया। इसका ऑप्शन नंबर सी अधिगम प्रक्रिया तीसरा है। अगला क्वेश्चन है 43वां, उस युद्ध का नाम बताइए जिसके पश्चात लाहौर की संधि संपन्न की गई है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद लाहौर की संधि है जो संपन्न की गई थी? प्रथम आंगल सिख युद्ध, द्वितीय आंगल सिख युद्ध, तृतीय आंगल सिख युद्ध और द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर है 43वें क्वेश्चन का प्रथम आंगल युद्ध। प्रथम आंगल सिख युद्ध के अंदर लाहौर संधि है जो हुई थी रणजीत सिंह के साथ। निम्नलिखित में से किसका संबंध बैम्बिक वंश से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए अग्निमित्र से, रुद्रदामन से, कनिष्क से, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो इसका सही आंसर है बैम्बिक वंश से। कौन था? बैम्बिक वंश से अग्निमित्र था। अगला क्वेश्चन है 45वां, फारस के किस शासक ने 1622 में जहांगीर से कांधार को जीता? ऑप्शन नंबर ए शाह इस्माइल फर्स्ट, शाह तहमस, ऑप्शन नंबर सी शाह अब्बास, शाह अहमद। तो इसका सही आंसर है 45वें क्वेश्चन का सी, शाह अब्बास ने 1922 से जहांगीर से कांधार ले लिया था। अगला क्वेश्चन है छठा, तुमुन संबंधित है राजस्व कर, सैनिक संगठन, स्थापित अलंकरण, बाजार व्यवस्था से। तुमन किससे संबंधित है? तो सैनिक संगठन है जो तुमन कहलाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए खमनोर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी कुगदा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसको
जो दिवेर का युद्ध है वो मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध और गोगुंदा का युद्ध भी कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को जेम्स कर्नल टोड ने राजस्थान की थर्मोपली कहा है, और इसको अबुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध भी कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। तो ये कहा जाता है दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 48वां। अशोक के 8वें वृद्ध शिलालेख के अनुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई थी? 8वें वर्ष में वृद्ध शिलालेख के अनुसार किस बौद्ध स्थल की यात्रा अशोक ने की थी? लुम्बिनी की, बोधगया की, सारनाथ की, कुशीनगर की? तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं, बोधगया की उसने 8वें वर्ष में यात्रा की थी। 50वां क्वेश्चन है संप्राति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त नामांकित उदाहरण को हाँ या नहीं के रूप में पहचान करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 संप्रति की प्राप्ति परीक्षण, संप्रति की पहचान, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, चिंतन, रणनीतियों का विश्लेषण। तो इसका सही आंसर है 1 संप्रति की प्राप्ति का प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है 50वां। निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अधिकरण संबंधी टिप्पणी संक्षिप्त टिप्पणी नामक रचना की थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों की आधुनिक अधिकरण संबंधी टिप्पणी की थी राजा राम मोहन राय। नंबर 51वां। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। सूची 1 शासक, सूची 2 अभिलेख। चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51वां। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प चुनें। सूची 1 शासक है, सूची 2 अभिलेख है। ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, बेतरी अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त सेकंड, बिलसड। ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त, मेहरौली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि इसमें जो समुद्रगुप्त है यह है शासक प्रयाग से सुमेलित। चंद्रगुप्त है मेहरौली से, लोहे स्तंभ भी कहते हैं इसको। कुमारगुप्त है जो है बिलसड अभिलेख से, और स्कंदगुप्त है बितरी अभिलेख से। ऐसा इसका सम्मेलन होगा, सुमेलित होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां। निम्नलिखित में से अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण एवं सृजन की बात कही गई है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत निर्मितवाद, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक निर्मितवाद, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक व्यवहारिवाद, और ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक संरचनावाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक निर्मितवाद। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 53वां। क्वेश्चन नंबर 53वां। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 53वां है अग्रिम संगठन मॉडल के सिंटेक्स कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपागम को प्रकाश में लाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक संगठन का प्रस्तुतिकरण, अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन इसका सही आंसर है 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 53वें क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। क्वेश्चन है 54वां। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक कौन था? जॉन वाइक्लिफ और सेवोनारोला, इरास्मस थॉमसमोर। लोलार्ड आंदोलन का संस्थापक है ऑप्शन नंबर 1 जॉन वाइक्लिफ है जो लोलार्ड आंदोलन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है फिर अगला क्वेश्चन आ गया सूची 1 से सूची 2 सम्मिलित करें। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है समाचार पत्र संस्थापक। बॉम्बे समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं? सोम प्रकाश के कौन हैं? जाम ए जमशेद के कौन हैं? बंगवासी के कौन हैं?
तो इसका सही आंसर है 55वें क्वेश्चन का 3। हिंद बॉम्बे समाचार के हैं फरदून जी मरजबान। सोम प्रकाश के हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और जाम ए जमशेद है जो PM मोतीवाला। बंगवासी है बाबू जोगेंद्र नाथ। इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 56वां। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में ईस्ट इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किस स्थान पर सौंपा गया? ऑप्शन टोक्यो, सिंगापुर, रंगून, पेरिस। तो इसका सही आंसर है 56वें क्वेश्चन का सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है 57वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1918 में की गई है। और ऑप्शन नंबर बी, बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों एवं ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के संबंधों की जांच करना था। इसका सही आंसर है 57वें क्वेश्चन का 2। केवल बी सही है क्योंकि नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920 में हुई थी। 1919 वाले अधिनियम के तहत 1920 में इसकी स्थापना हुई है। 1920 में, ध्यान रखना, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1920 में हुई है। इसके जो नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष हैं वो बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी बने थे। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में हुई, सॉरी 20 में नहीं, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बी सही है। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय देशी रियासतों और ब्रिटिश सर्वसत्ता के संबंधों की जांच करना था। अगला क्वेश्चन है 58वां। किशोरों की हड्डियों में बालकों की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। रंग का, संगठन का, कार्य का, विकृतियां का। तो डिफॉर्मिटीज होता है वो इसका है। और क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है संगठन। कंपोजिशन होता है संगठन, मुख्य परिवर्तन है संगठन का। अगला क्वेश्चन है 59वां। कनगनहली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? बहुत मोस्ट है। 59वां क्वेश्चन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, वृहदत्त की है। इसमें अशोक की कनगनहली की खुदाई में अशोक के राजा की मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुना है। उलेमा वर्ग सूफी विरोधी था। सुहरावर्दी सिलसिले का आरंभ दिल्ली से हुआ। और काहों ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। नाथपंथी रेशेवाद पर चिश्तियों ने चर्चा करने खाने खाओं में आती थी। 60वें का है आंसर नंबर 2, सुहरावर्दी सिलसिला। हाँ, बिहार से शुरू हुआ था, ना कि ये हुआ है अपने दिल्ली से। ये गलत है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना 61वां। अगला क्वेश्चन है 61वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प को सही चुनिए। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर, पल्लवन और हासी में मस्जिदों का निर्माण करवाया। और इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से निर्मित है। इसका सही आंसर है 61वें क्वेश्चन का 1। ए और बी दोनों सत्य हैं। इल्तुतमिश के द्वारा नागौर और पल्लवन हासी में मस्जिदों का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश का मकबरा लाल पत्थर से बना हुआ। और क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। और कालीबंगा दुर्गीकरण है। गणेश्वर लाल चमकीले मर्दबांड बेराट बौद्ध विहार से संबंधित है। तो इसका आपको सही युग्म सम्मिलित नहीं है वो चुनना है। तो कालीबंगा दुर्गीकरण, सूक्ष्म पाषाण, गणेश्वर चमकीले मर्दबांड, बेराट बौद्ध विहार से। तो इसका सही आंसर है 62वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, जो गणेश्वर एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति वह है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति इससे मिला, काले चमकीले मर्दबांड यहाँ से नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है 63वां। किशोर की रुचियों से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संतुलन, ऑप्शन नंबर बी अस्थिरता, ऑप्शन नंबर सी विस्तार, ऑप्शन नंबर डी मूल्यों में स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है 63वें क्वेश्चन का 1, संतुलन। संतुलन इसका सही आंसर है। बैलेंस। किशोर की रुचियाँ हमेशा बदलती रहती है, इसमें बैलेंस नहीं बनता है। अस्तर होती है, कभी कुछ बनती रहती है। विस्तार, मूल्यों में स्थानांतरण सब होता है। क्वेश्चन है 64वां। शिक्षा के हार्डवेयर कठोर तकनीक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चार्ट, ऑप्शन बी मूल्यांकन के उपकरण, इसका सी है स्लाइड प्रक्षेपण कंप्यूटर। तो हार्डवेयर तकनीक में कौन सा सम्मिलित नहीं है? चार्ट हार्डवेयर में आता है और स्लाइड प्रक्षेपण और कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, और मूल्यांकन के उपकरण होते हैं वो टूल्स फॉर एवल्यूशन, ये इसका आंसर नहीं है। 65वां है 28 जून 1914 को किसकी हत्या के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था? सर विलियम ओरपेन, आर्क ड्यूक फ्रांसिसी फर्डिनेंड, गेवरिलो प्रिंस, हेनरी बारबुलेस। तो इसका सही आंसर है आर्क ड्यूक फ्रांसिसी फर्डिनेंड। ये ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। इसकी हत्या होने से प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था ये। क्वेश्चन है 66वां क्वेश्चन वापस सूची 1 से सूची 2 का मिलान आ गया है। बी आर अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और एक है सुभाष चंद्र बोस। तो एक पुस्तकें दी हुई है कि अम्बेडकर की पुस्तक है इसमें से पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, यह है बी आर अम्बेडकर की, और राजेंद्र प्रसाद की सुभाष चंद्र बोस की है जो एन इंडियन पिलग्रिम्स, और मौलाना आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम, राजेंद्र प्रसाद के इंडिया डिवाइडेड। ये है इसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 के सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पहला में 4, दूसरा में 3, और ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से 67वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। शिवाजी की भूमि कर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। और अगला क्वेश्चन है बी, शिवाजी के काल में भूमि कर के रूप में उपज का 40% हिस्सा लिया जाता था। तो इसमें जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी की भूमि कर प्रणाली रैयतवाड़ी कहलाती थी। ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी के काल में भूमि कर के रूप में उपज का 40% लिया जाता था। इसका सही आंसर है 67वें क्वेश्चन का 3 नंबर, ए और बी है जो तीनों इसके सही। ए और बी दोनों आंसर, ए और बी दोनों सही है, दोनों सही है इसके, कि भूमि कर रैयतवाड़ी कहलाती थी और 40% भूभाग लिया जाता था। सूची वापस सूची मिलान आ गया है। 68वां क्वेश्चन, सूची ए से सूची बी को मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, कॉमन सेंस, और दी अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी। तो इसके संस्थापक पूछे हैं कि सही सुमेलित करना है अपन को। ये क्वेश्चन है 68वां क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं। 68वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर, सही आंसर है। इसमें है बोस्टन टी पार्टी सैमुअल एडम्स ने की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किया है जो जॉन्स जेफरसन। कॉमन सेंस पुस्तक है थॉमस पेन की, और इसके बाद में है इसका दी अमेरिकन फिलोसोफर बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 69वां क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 69वां, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी सिरोही, बीनमाल, चंद्रावती, शिवगंज। तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसका सही आंसर है जो कि चंद्रावती है। और 70वां क्वेश्चन, डैश होलैंड का प्रसिद्ध मानववादी जो स्वयं को विश्व का नागरिक मानता था, यह ना सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मानता है। ऐसा कौन सा मानवतावादी है जो खुद को विश्व का नागरिक मानता है, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड? तो इरेस्मस, सर्वेंट्स, बोकासियो, प्लेटो। तो सभी को इसका आंसर पता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है 70वें का। तो आप देख सकते हैं इरेस्मस है जो विश्व का नागरिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आप देख 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। और ऑप्शन नंबर बी, मंदिरों में मूर्तियां पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। ऑप्शन नंबर सी, गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सभी ए बी सी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी ए सत्य है और बी सी सत्य है। ऑप्शन नंबर सी ए बी असत्य और सी सत्य है।
ऑप्शन नंबर 4 सही सभी ABC सत्य है। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हैं। और 71वें क्वेश्चन का सही आंसर है 1 ABC तीनों सत्य हैं कि कुछ गुप्त शासक भगवान विष्णु के उपासक थे। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्तकाल से हिंदू धर्म में सामान्य विशेषता बनी थी और गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता रखी थी। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर वाला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है और 72वां, निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेनार कृत्य पद का सर्जन किया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि 72वां, निम्न में से किसने मराठा प्रशासन में सेना करते का पद सर्जित किया था। ऑप्शन नंबर ए शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी राजा राम, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी साहू जी। तो इसका सही आंसर है 72वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, साहू जी ने सेना करते पद का सर्जन किया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 73वां, 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया यानी राज किया था। 8वीं शताब्दी में कैसा कौन सा वंश है जो संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज किया है। ऑप्शन नंबर 1 कादिरी वंश, ऑप्शन नंबर बी है सिंहशारी वंश, शैलेंद्र वंश और संजय वंश। तो 73वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3, शैलेंद्र वंश ने सुवर्ण द्वीप पर शासन किया था, संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन 74वां है, आप देख सकते हैं, जो किस प्रकार है। सिल्वर मैन के अनुसार संवेग कौन सी विशेषता नहीं है। संवेगों की कौन सी विशेषता नहीं है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। संवेग वाले टॉपिक्स है इमोशन, संवेग विकिरण होता है, संवेग संचयी होता है, संवेग सतत होता है। और अगला क्वेश्चन ऑप्शन है संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है। और इसका सही आंसर है 74 का 4 कि ये जो है ये संवेग की प्रकृति कभी कभार ही प्रेरक होती है, ये गलत है। इसमें 74वें क्वेश्चन का ये गलत ऑप्शन है। बाकी संवेग सतत होते हैं, संवेग संचयी होते हैं, संवेग विकिरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता के वृक्ष को लगाया था। ऑप्शन नंबर ए मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी मद्रास में, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम में और मैंगलोर में। तो इसका सही आंसर है सी रंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और ये 1782 में हैदर की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनता है, जो कि 1799 तक ये शासक रहता है। 99 में ये इसकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान को कहते हैं शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 75वां, पाबना किसान आंदोलन किससे संबंधित था। पाबना किसान आंदोलन है जो किससे संबंधित था, बंगाल से, पंजाब से, बॉम्बे से, मद्रास से। तो इसका सही आंसर है 76वां कि 1 नंबर से पाबना किसान आंदोलन पश्चिम बंगाल से संबंधित था। 77वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है। 1681 में मेवाड़ के शासक जयसिंह एवं मुगल सम्राट औरंगजेब के मध्य संधि हुई। 81 में जयसिंह और औरंगजेब की भी संधि। मेवाड़ में जजिया के एवज में मुगल सम्राट औरंगजेब को पूर्व और मंडल बदनौर का परगना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी सम्राट औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को राणा के पद से विभूषित किया था। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसब नियुक्त किया था। तो 77वें क्वेश्चन का जो गलत आंसर है वो है 4th, औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह को 6000 का मनसबदार नियुक्त किया था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी सभी सही है कि महाराणा का जो जयसिंह को महाराणा का पद दिया था और मेवाड़ के जजिया के एवज में मुगल सम्राट को पूर्व मंडल बदनौर का परगना दिया गया, मध्य संधि हुई। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 78वां, उदयपुर में एकलिंग महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन नंबर 1 गोहिलों ने, बप्पा रावल ने, कुंभा ने, रतन सिंह ने। तो इसका सही आंसर है बप्पा रावल ने उदयपुर में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। 78वें क्वेश्चन का सही आंसर है 2। और 79 क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन है जर्मनी में न्यूरेमबर्ग कानून कब बने। 1933 में, 1934 में, 1935, 1936 में। 79 क्वेश्चन का आंसर है 3rd, 1975 में न्यूरेमबर्ग कानून बने। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से जोगलथम्बी मुद्रा संचयन का संबंध किस राजवंश से है। जोगलथम्बी मुद्रा संचयन का जो है किस राजवंश से संबंध है। मौर्य, सुंग,
सातवाहन गुप्त। तो इसका सही आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का 3, सातवाहनों से जोगलथम्बी मुद्रा संचय संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 21वां, किस अवतार पर गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बहुत मोस्ट है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सूरत फूट। तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद त्याग दी थी। और इसी में जो इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बहुत मोस्ट है। और असहयोग आंदोलन में केसरी हिंद की महात्मा गांधी ने उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन है 22वां, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मौर्य अधिकारी दिया हुआ है एक साइड, उनके दायित्व यानी कर्तव्य दिए गए हैं। 22वें क्वेश्चन का है, इसका सुमेलित नहीं है। समाहर्ता राजस्व अधिकारी, और उसके बाद में है जो दिया हुआ है आपके व्यवहारिक फौजदार और न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और प्रेस संस्था राज की आज्ञाओं का लिपिबद्ध करने वाला। दोवारिक राजमहल देखरेख, इसमें ये गलत है। ये व्यवहारिक का जो फौज न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 33वां, निम्नलिखित में से एक इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, खलीफा से खिलाफत प्राप्त की, टंका और जित्तल मुद्रा जारी की, और दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। 83 क्वेश्चन का सही आंसर है 4। 83 में 4 है जो कि सुमेलित नहीं। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने नहीं की थी, लेकिन टंका और जित्तल मुद्रा जारी की, खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बर्रार देने का बाध्य किया? किस गवर्नर जनरल ने हैदराबाद को बर्रार देने के लिए बाध्य किया? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है 84वें क्वेश्चन का 4, लॉर्ड डलहौजी ने बर्रार देने के लिए बाध्य किया था। अगला क्वेश्चन है 85वां, निम्नलिखित में से को कालानुक्रमसार व्यवस्थित कीजिए। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? लिंगायत समझौता और हिनोई समझौता, इंडोनेशिया संबंधी हेग सम्मेलन। तो इसका सही आंसर है जो कालानुक्रमिक करना है इनको। 85वें क्वेश्चन का सही आंसर है 4, जो सबसे पहले सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और उसके बाद में लिंगायत समझौता, उसके बाद हिनोई समझौता, इंडोनेशिया। सबसे पहले है जो इसमें आएगा हिनोई समझौता, उसके बाद में आया है लिंगायत समझौता, उसके बाद सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, इंडोनेशिया संबंधी हेग, लास्ट अंतिम में आएगा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है 86वां, वापस आ गए हैं, सुमेलित कीजिए। राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रिका, सर्वहित, आगीबाण। तो इसका सबसे पहला और आंसर है जो आगीबाण है जय नारायण व्यास से संबंधित है। तो इसमें डी में देखते हैं 3 किस में, तो 3 आ रहे हैं तीनों में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान पत्रिका समृद्ध दान, राम प्रसाद शर्मा समृद्ध दान से है। तो ए में ए है, तो ए में ए है, इसमें 4th आंसर आ रहा है इसका 86वें क्वेश्चन का। 4 तो आ ही नहीं सकता, सॉरी। राजस्थान पत्रिका के हैं जो आ रहे हैं अपने लक्ष्मण सिंह बख्शी। उसके बाद है इसका आंसर सही है 3। बी में है समाचार पत्र के हैं समृद्ध दान, समाचार पत्र के समर्थन है, लेकिन राजस्थान पत्रिका के बख्शी लक्ष्मण सिंह है। सर्वहित के राम प्रसाद शर्मा। तो इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? मति, श्रुति, अवधि, कैवल्य कहा जाता है। रणजीत सिंह की किस सैनिक टुकड़ी में फ्रांसीसी सैनिक भर्ती किए गए थे? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फौजे खास, फौजे आम, फौजे बैकवर्ड, फौजे किला जात में। तो इसका 88वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फौज ए खास में फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है 89वां, भगवद भक्ति रसायन के लेखक कौन है? गोकुलदास, मधुसूदन सरस्वती, बेनी माधवदास, नाबादास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मधुसूदन सरस्वती। अगला क्वेश्चन है 90, तो निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। मीर बख्शी मुगल सैन्य विभाग के अध्यक्ष रहे। मीर बख्शी खुफिया और सूचना एजेंसियों के प्रमुख भी रहे हैं। 90वें क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों ही सत्य है।
अगला क्वेश्चन है ये मैनेजमेंट से संबंधित है। शिक्षा के प्रणाली उपागम में सम्मिलित पदों के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कार्य का विश्लेषण, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, प्रणाली प्रारूप विकास और प्रणाली विशेषण, प्राथमिक समाधान की क्रियान्विति, निष्पत्ति का प्रभावशीलता का मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है 91 का ए, ये इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद प्रारंभ किया गया था, बहुत मोस्ट है। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1942 में पुराण में क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन को के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। 1942 ये क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद प्रारंभ किया गया था। दूसरा है गांधी जी ने जेल से आंदोलन का नेतृत्व किया था, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इसके। तो क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद ही शुरू था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में और इसके अध्यक्ष थे क्रिप्स मिशन के जॉन स्टेफ्रेड क्रिप्स थे और इस टाइम प्रधानमंत्री थे चर्चिल। चर्चिल ने इस मिशन को भारत भेजा था भारतीयों की समस्याओं को सुनने के लिए। तो इसमें गांधी जी जेल से आंदोलन कर रहे थे। इसमें सही आंसर है 92 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ए सत्य है, बी असत्य है, क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन है जो नेतृत्वहीन आंदोलन रहा है। इसमें कोई नेतृत्व करता नहीं है। सभी बड़े बड़े नेताओं को 8 अगस्त की मध्य रात्रि को 0 आवर आंदोलन 0 आवर के साथ इसको ऑपरेशन के साथ सभी नेताओं को आगा खां प्लेस में बंद कर दिया था, जेल घर में रख दिया था। तो इस ये आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन रहा था। अगला क्वेश्चन है 93वां। जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पूर्व जर्मनी के आर्थिक एकीकरण की किस व्यवस्था ने योगदान दिया? मेटरनिच पद्धति, जोल्वेरिंग, फ्रैंकफर्ट संसद, राइन संघ। तो बहुत मोस्ट है, इसका सही आंसर है जो आर्थिक है जो 93 का सही आंसर है जोल्वेराइन संघ। जोल्वेराइन संघ की होती है 1934 में जोल्वेराइन संघ की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए वी.एस. मांगणकर, बी है यशोधर मंटपाल, सी है इरविन न्यूमेर, A.C.L. क्राइकल। तो शैल चित्रों की सबसे पहले खोज किसने की है? तो 94 क्वेश्चन का सही आंसर है क्राइकल है। अगला क्वेश्चन है 95वां। ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए किसने संघर्ष जीता? ब्रिटिश संसद में ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए संघर्ष किसने? ये धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन है। एडम स्मिथ, जेरेमी बेंथम, चार्ल्स ग्रांट, विलियम विल्बरफोर्स, थॉमस मैकाले, जॉन स्टुअर्ट मिल, सिल्मेर कार्टर। तो इसका 95 का सही आंसर है नंबर 2 चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स। अगला क्वेश्चन है अपना 96वां। निर्मितवादी उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 96वें क्वेश्चन का सही आंसर है जो आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4 है। अध्यापकों को विद्यार्थियों तक सही तथ्यों की सूचना को नहीं पहुंचाया जाना, ये निर्मितवादी उपागम का आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 97वां। अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? बहुत मोस्ट है। 1809 में अंग्रेज अहमद शाह अब्दाली के मध्य, 1809 में अंग्रेज और अकबर के मध्य, और 1809 में अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य, 1809 में अंग्रेज और होलकर के मध्य। तो सभी को पता ही है ये सिखों के साथ हुई अंग्ल सिख युद्धों में। तो अमृतसर संधि 1809 के अंदर हुई है रणजीत सिंह के साथ। अगला क्वेश्चन है 98वां। तो आप देख सकते हैं 98 क्वेश्चन। वस्त उल हयात का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी अलबिरूनी, हसन निजामी, अमीर खुसरो। तो 98 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जियाउद्दीन बर्नी है जो इसके लेखक हैं वस्त उल हयात के। अगला क्वेश्चन है क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया? क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन्हें कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया? घुटनों तक के ब्रीचेस, घुटना,
सोन कुआत बिना घुटने वाला, सी तो येन नागरिक, मन मौन से श्यूर महाशय। तो इसका सही आंसर है 2। ये कन्वेंशन ने फ्रांस में लागू करवाया है 2, 3, 4। सोन कुआंद, सितोयेन मेशिचोर। तो इसका अगला क्वेश्चन है 16वां। अवदान साहित्य किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव धर्म से। तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से। अवदान दीपवंशर महावंशर जो संबंधित है ना, वो अवदान साहित्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक उपागमों का संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 का 3। लंकनी भाषा का प्रयोग करना ये संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2वां। तो आप देख सकते हैं जयदयाल एवं मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो सभी को पता ही है, नशीराबाद, ब्यावर, टोंक और कोटा से। तो जेराब क्या है इसमें? 2 है 4। तो कोटा से जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया? तो इसका 1803 में है एक आंसर। कृष्ण फर्स्ट में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है 104वां। सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित नहीं था? सल्तनत काल में कौन सा कर भूमि से संबंधित था? खराज, खमस, जकात, जजिया। तो कौन सा भूमि से संबंधित है? 1 खराज है जो भूमि से संबंधित है। 105वां क्वेश्चन। 1895 में स्थापित वेल्बी आयोग का संबंध क्या था? 1895 में स्थापित वेल्बी आयोग का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, भारत की आय और व्यय की जांच करना, भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंध सुधारना, भारत के लिए राज्य सचिव शक्तियों की परिभाषित करना। 105वें क्वेश्चन का सही आंसर है 2। भारत की आय और व्यय की जांच करना वेल्बी आयोग का उद्देश्य था। 1895 वेल्बी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है 6वां। काबुल में बाबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1817 सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं 104वां। काबुल में अकबर के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसने 1585 में सफलतापूर्वक दबाया? तो राय सिंह, मिर्जा कोका, बारमल, मान सिंह। तो 106वें क्वेश्चन का आंसर है सही। मान सिंह ने काबुल में 1585 में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाया था। अगला क्वेश्चन 107वां। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है? यानी किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रियाएं? तो संवेदीगामक, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक और औपचारिक क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है 107 का 4 औपचारिक। अगला क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को रानी का घोषणा पत्र पढ़ा? महारानी का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने कानपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में। इसके ऑप्शन है कानपुर, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद में। तो 108वें का सही आंसर है 4 इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 में जो महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा वो इलाहाबाद में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? 109वें में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी की मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? नूरबेग ने, साम्राज नीलकंठ ने, रघुनाथ पंडित अत्रे ने, अप्पाजी शिंदे ने। तो 109वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3 रघुनाथ पंडित अत्रे ने शिवाजी और जयसिंह के मध्य शांति वार्ता की थी। अगला क्वेश्चन है 110वां। सातवाहनों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। मत्स्य पुराण में 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख है। वायु पुराण में 17 सातवाहन राजाओं का उल्लेख है। 110 में सही आंसर है 1, दोनों ही सही है। मत्स्य पुराण में तो 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख है, जबकि वायु पुराण में 17 ही है। अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 101वां। द्वितीय विश्व युद्ध में डी डे की तिथि है 111वें में
3 6 जून 1944 को डी डे कहा जाता है। 112वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पाट वैशाली में इसकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह में पहली हुई थी, कश्मीर में चौथी हुई थी। पुष्यमित शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? तारानाथ ने, आप, स्तब ने, पतंजलि ने, भागभद्र ने। तो 113 का सही आंसर है पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर पाया। अगला क्वेश्चन है 144वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तो है मध्यकालीन पाषाणिक स्थल है, दूसरा है स्थल लंगनाज, टेरी समूह और सराय शाह और आदमगढ़। तो इसका सही आंसर है 114 का 2। लंगनाज है जो 1 में आता है, टेरी समूह है वो 2 में आता है, और सराय है जो 4 में आता है, और ये 3 में आता है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 15वां, जयतीर्थ ने अपने गुरु की रचना सूत्र भाष्य पर समीक्षा लिखी, निम्नलिखित में से वह गुरु संत कौन थे? रामानुज, माधव, निम्बार्क और वल्लभ। 115 का सही आंसर है 2 माधवाचार्य सूत्र भाष्य। अगला क्वेश्चन है 116वां, निम्नलिखित में से 116 क्वेश्चन है, असहयोगी अधिगम के उपागम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल कर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इसे मौखिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्म का प्रत्येक सदस्य चुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को पृष्ठपोषण देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिगजोग, जिगसा, कक्षा कक्ष, समूह अन्वेषण, विद्यार्थी दल, उपलब्धि विभाजन और सहभागी लेखन। तो इसके 116 का सही आंसर है सहभागी लेखन। अगला क्वेश्चन है 117वां, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद युग के प्रसिद्ध पंच जने में सम्मिलित नहीं है? तुर्वश, पुरु, भरत और द्रुहा। तो इसका सही आंसर है 117 के अंदर भरत इसमें शामिल नहीं था पंच जन में। 118वें क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बाराबुदूर जावा, अंगकोर वात कंबुजा, आनंद मंदिर सुमात्रा, लारा जोंग्राज जावा। तो इसका सही आंसर है 18वें क्वेश्चन का सही आंसर है, आप देख सकते हैं 3 आनंद मंदिर है, ये सुमात्रा में नहीं है। बाराबुदूर जावा में है, अंकोर वाट मंदिर है वो कंबोज में है, लारा जोंग्रांग जावा में है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? वाकपति, वड़ा गोड़वाहो, सोम देव, कथा सरित सागर, दांडी ने 10 कुमार चरित्र, विल्हाना, नवसहा शाह संसाक चरित्र। 119वें क्वेश्चन का सही आंसर है बिल्हण ने ये सही नहीं लिखी। नवसांस चरित्र बिल्हण की नहीं है, दंडीन की 10 कुमार चरित्र है, सोमदेव की कथा सरित सागर और वाकपति की गोडवो है। अगला क्वेश्चन है 120वां, एक बुजुर्ग दंपत आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों और उस समय के अपने बहादुरी के कार्यों को स्मरण करता है, ये अहम रक्षा युक्ति कौन सी है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण तथा में करण। तो इसका सही आंसर है 120वें क्वेश्चन का एक प्रतिगमन, रिग्रेशन। फिर है अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 121, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1557 में परास्त किया था? खानवा, बयाना, बसवा, खंडार। 121वें क्वेश्चन का सही आंसर है बयाना। 16 फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर ने सांगा ने बाबर को हराया था, लेकिन खानवा का युद्ध भी 1527 में भी हुआ था, मार्च 1500 हुआ था, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ, इसमें बाबर विजयी हुआ था और सांगा की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुगलक वंश के तुगलक काल में किस स्थान का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी, द्वार समुद्र, वरंगल, मदुरै। 122वें क्वेश्चन का सही आंसर है 3 है, वारंगल का सुल्तानपुर कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 123वां, निम्नलिखित में से किस शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? मौर्य शासकों ने, शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने, सातवाहन शासकों ने। तो 123वें क्वेश्चन का सही आंसर है कुषाण शासकों ने।
राजस्थान के किस स्थल पर कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया? बगोर, बागोर में, आहड़ में, तिलवाड़ा में, धनेरी में। 124वें का सही आंसर है एक, बागोर में। अगला क्वेश्चन है 25वां। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 125वें क्वेश्चन का सही आंसर है एक, जवाहरलाल नेहरू नियोजित समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है राय सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों को सही चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए, राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। बी, राय सिंह ने शहजादे सलीम के 163 ईस्वी में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। 126वें क्वेश्चन का सही आंसर है एक, ए और बी। 127, कनिष्क की प्रसिद्ध टूटी हुई मूर्ति किस शहर के पास मिली थी? अलवर, दिल्ली, पेशावर, मथुरा। तो इसका सही आंसर है 127 में फोर्थ, मथुरा। टूटी हुई मूर्ति मथुरा से। 128 रणजीत सिंह से संबंधित है। रामगढ़िया मिसल्स, एलूवालिया मिसल्स, निशान वालिया मिसल्स और सुकर चकिया मिसल से। रणजीत सिंह समेत है सुकर चलिया से, बहुत मस्ट है। एक निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम सामग्री में कौन सी सर्वे सहायक सामग्री है? चित्रित पुस्तक है, प्रदर्शनी, भाषा प्रयोगशाला, क्षेत्रीय वर्णन। तो पूछा क्या है? सर्वे सहायक सामग्री सुनने वाली। तो सुनने वाली कौन सी है? इसमें 129वें में 3, भाषा प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन सही है 130वां क्वेश्चन। इसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में किया गया। अर्नोल्ड गिलोवे, HS मिलबोरो, जॉन सदरलैंड और ओट्रम ने। तो इसका सही आंसर है 30वें का 4, जॉन ओट्रम। जॉन ओट्रम की जो अट्रम की रिपोर्ट थी उसके आधार पर अंतिम रिपोर्ट विलय कर लिया था अवध का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंकट पैमाने पर संवेगात्मक बुद्धि के आत्मूल्यांकन के लिए सर्वोत्तम है? ऑप्शन नंबर ए, मैं शाब्दिक परीक्षणों में अच्छा करता हूँ, मुझ में स्थानों के मानचित्रों के सर्जन की योग्यता है, मैं अन्य व्यक्तियों में सहयोग करता हूँ, मैं प्राकृतिक और मानवीय तंत्र में समझता हूँ। 121वें का सही आंसर है मैं अन्य व्यक्तियों में सहयोग करता हूँ। अगला क्वेश्चन है उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष की गई? 1864, 1865, 1866, 1867। तो 132वें क्वेश्चन का सही आंसर है 1867। अगला क्वेश्चन है 133वां। निम्न में से किस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई? ऊपर एक टीपू सुल्तान का क्वेश्चन आया था और वापस आंग्ल मैसूर युद्ध का आ गया है। पोर्ट नोवो, मालवली, सालिंगपुर, पेल्यूर। तो 133वें का सही आंसर है मालवली। ये लड़ाई नहीं लड़ी गई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। निम्नलिखित में से इस अधिगम के द्वारा केंद्रीय विधान मंडल में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? कौन से अधिनियम में प्रथम बार 2 सदन बनाए गए? द्विसदनात्मक। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक बनाया गया था 134 में। तो इसका सही आंसर है 1919 के अधिनियम में प्रथम बार द्विसदनात्मक। अगला आंसर है 35वां। स्कंदगुप्त के कैहोम अभिलेख के अनुसार मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई? तो 135 में एक ऑप्शन नंबर ए, जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। तो जैन इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने निम्न में से किसके प्रति कन्योपायन की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर ए, मालवा, ऑप्शन नंबर बी, सनकानी, ऑप्शन नंबर सी, शकमरुंडा, डी, खरप्रिक। तो इसका सही आंसर है 136वें का सही आंसर है 3, शकमरुंडा। इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं 36वें क्वेश्चन का सही आंसर है शकमरुंडा। अगला क्वेश्चन है मैगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए जा सकते हैं? एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, लिवी। तो आपका इसका सही आंसर है 137वें का 3। लिवी के नहीं अंश पाए जाते हैं, बाकी एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी ने उद्धृत किया अपनी पुस्तकों में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन है जो बलबन के बारे में सही नहीं है? एकताओं का पुनर्ग्रहण, अफरासियाब वंश संबंधित, दरबारी वैभव, चालीसा का सुदृढ़ीकरण। 138वां क्वेश्चन 4 नंबर, चालीसा का सुदृढ़ीकरण।
139वां। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का वायसराय बनाते समय कौन सी पदवी प्रदान की थी? मलिक, शाह, गाजी, सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए मलिक। अगला क्वेश्चन है 140वां। माओ ने कियांगसी के किस स्थान तक चीन में ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च का नेतृत्व किया था? पीकिंग, नानकिंग, सैनी, कांगशू। 140वें का सही आंसर है सैनी। 141वां। निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्ष की पुस्तक नहीं लिखी? इंडिका शीर्ष की पुस्तिका नहीं लिखी थी। बहुत मोस्ट क्वेश्चन मैक्सनीस ने लिखी थी। एरियन है। पेट्रोकल्स है। कैसियस। तो इसका सही आंसर है 141वें क्वेश्चन का पेट्रोकल्स ने इंडिका नाम की पुस्तक कोई नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है 142वां। पृथ्वीराज थर्ड द्वारा चंदेल राज्य पर आक्रमण के दौरान वहां का शासक कौन था? परमार्दी, जिनपाल, अहला, भीमदेव। तो इसका सही आंसर है 142वें का परमर्दी देव वहां का शासक था चंदेल। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है 143वां। निम्नलिखित में से कोटा का कौन सा शासक अपने शिकार अभियान के दौरान चित्रकारों को अपने साथ ले जाता था? तो इसका ऑप्शन है शत्रुसाल सेकंड, उमेद सिंह फर्स्ट, गुमान सिंह, दुर्जन साल। तो इसका सही आंसर है 143वें का 2 उमेद सिंह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 144वां। 1851 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने किस स्थान पर लड़कियों का स्कूल खोला? बम्बई, सतारा, पूना, वलसाड। तो इसका सही आंसर है 144वें में 3 पूना में। अगला क्वेश्चन 145वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मार्को पोलो इटली का था, अब्दुल रज्जाक समरकंद का, बारबोसा पुर्तगाल का, मानसेरेटे फ्रांस का। तो इसका सही आंसर 145वें का 4 ये मानसेरेटे जो फ्रांस का नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए सिमू सातकर्णी फर्स्ट, गौतमीपुत्र सातकर्णी फर्स्ट और यज्ञश्री सातकर्णी। तो इसका सही आंसर है 146वें क्वेश्चन का 2 सातकर्णी फर्स्ट ने अप्रतिहत की उपाधि धारण की थी। 147 निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? निकोलस सेकंड रोमानोव वंश का था, चेका मुद्रा और थी और लाल सेना ट्रस्ट की इस्क्रा लेनिन की। तो मोस्ट है 147वां क्वेश्चन है जो आंसर है 2 चेक एक मुद्रा नहीं थी। बाकी निकोलस रोमानोव का है, लाल सेना ट्रस्ट की है, इस्क्रा लेनिन है। 148वां क्वेश्चन 1813 के अधिनियम में निम्नलिखित उन्मूलनों का प्रारंभ किया? कौन कौन से उन्मूलन वह हैं? तो आप देख सकते हैं 148वां क्वेश्चन भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, भारतीय चाय पर कंपनी का एकाधिकार, चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार, प्रशासन के पदों पर एकाधिकार। तो इसका सही आंसर है 148वें का 1 सही कूट चुने 1 ओनली केवल भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार हुआ था 1813 वाले अधिनियम में। अगला क्वेश्चन है 49वां। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी सर्वाधिक सही है। ये अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक विज्ञान है, ये अवैज्ञानिक प्रकृति से सामाजिक विज्ञान है, ये अनुप्रयोगात्मक नियामक है, भविष्य कथन के साथ नियामक विज्ञान है। तो इसका सही आंसर है 1। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नरपति नाले बिसलदेव रासो, गिरधर आशा का संगत रासो, दौलत विजय खुमान रासो, कवि गोपाल दास क्याम खां रासो। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्याम खां रासो कवि गोपाल का नहीं है, बाकी सभी ये है जो राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड का जो विषय का सब्जेक्ट होता है विषय है जो इतिहास विषय का पेपर का जो कि 18 अक्टूबर 2022 में जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन किया गया है। जो आपने ये देखा है अच्छा लगा, आपको पेपर का हल अच्छा लगा और इसका हल ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैंने किया है, जो कि ये की निकली थी मॉडिफाई 13 दिसंबर 2022 में ये आंसर की आई थी। उस आंसर की के अनुसार मैंने इसका पेपर की व्याख्या की है। और अच्छे लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।